गुड आफ्टरनून गर्ल्स, कैसे हो आप सब। बेटा कल मैंने आपको 3rd यूनिट कंप्लीट कराई थी। आज वैसे मुझे 4th यूनिट स्टार्ट करनी थी, लेकिन कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कुछ एग्जाम्पल्स में, तो पहले उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 2.16। इसमें बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि जो हम इसमें ये लास्ट में ये टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में टोटल तो आपको पता है ये सिंपल है, आपको कॉलम वाइज इनका टोटल करना है। एवरेज भी आपको पता है सिंपल, इसकी एवरेज निकालनी है डिवाइडेड बाय 5, आपके पास एवरेज आ जाएगी। इसके बाद मुझसे पूछा था सबने कि हमारे पास एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस की वैल्यू कैसे आई है। ठीक है, चलो देखो, एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस की वैल्यू आई है बेटा, जो आपके पास एवरेज वैल्यूज आई हैं क्या, 92.78, 118.26, 102.92 और 89.12। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, उनका सबका सम किया है। ठीक है, चारों वैल्यूज का सम करना है डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 100.77। तो आपने इस वैल्यू का बेसिकली क्या करना है बेटा, जो आपके पास फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पर देखो, जो आपके पास फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें आपके पास एवरेज वैल्यू कितनी थी, 92.78। तो आपने 92.78 डिवाइडेड बाय जो आपका इसका सम आया कितना, 100.77 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 92.07। ठीक है, तो आपने कैसे करना है बेटा, पहले जितनी भी एवरेज आई थी सबका सम करके डिवाइडेड बाय 4 करना है। 4 करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उस वैल्यू से हम एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द इंडिसेस इनटू 100। ऐसे ही आप सेकंड क्वार्टर के लिए करोगे तो क्या आएगा, 118.26 डिवाइडेड बाय 100.77 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 117.36। तो ये अब आपकी सेकंड क्वार्टर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो जस्ट आपको सिंपल क्या करना है, हर एक क्वार्टर की वैल्यू को डिवाइड करना है सम ऑफ द इंडिसेस इनटू 100। तो हमें यहाँ पर उसकी एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस की वैल्यू मिल जाती है। फिर जब आप एडजस्टेड सीजनल वैल्यूज को, इंडिसेस की वैल्यूज का सम करते हो, उस सम को हमें कहाँ पे पुट करना है, करेक्शन फैक्टर वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गर्ल्स, एक बार आप फिर से अभी ट्राई करना, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का डाउट मुझसे बच्चों ने पूछा था 2.18। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था। देखो बेटा, क्या डाउट्स आ रहे थे इसमें आपके, आपने सबसे पहले आपको देखो प्राइजेस गिवन है, ईयर गिवन है, क्वार्टर्स गिवन है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर 4 क्वार्टर्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स निकाल रही हूँ। ठीक है ना, सो 4 क्वार्टर मूविंग टोटल्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, देखो अब यहाँ इवन है ना, अब इवन है तो हमारे पास सेंटर पॉइंट तो नहीं होता। देखो 248 मेरा सेकंड और थर्ड दोनों क्वार्टर्स के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनका एक मूविंग टोटल फिर से फाइंड आउट करूंगी, जिससे कि मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 पीरियड के लिए मूविंग टोटल्स फाइंड आउट किया। तो हम कैसे करेंगे, ये आपको आता है 259 प्लस 248 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 507। तो अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सेंटर पॉइंट की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, मूविंग टोटल फॉर द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये वाला कॉलम भी सारा कंप्लीट आ जाएगा। तो मेन हमारे पास जो डाउट है, जो बच्चे बोल रहे थे, वो क्या था कि अगर मैं 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकाल रही हूं, तो एवरेज में हम इसको 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो बेटा, हम एवरेज निकालने के लिए उससे डिवाइड करते थे जितना हमें क्वार्टर्स गिवन था। तो यहाँ हमारे पास 4 क्वार्टर के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे। 4 क्वार्टर के बाद आपने 2 क्वार्टर किया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 4 + 2 तो 6 होता है, तो यहाँ पर 8 से क्यों किया। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे पहले 4 क्वार्टर्स का मूविंग टोटल कर रहे हैं, यानी कि 4 क्वार्टर का मूविंग टोटल आ गया 248। लेकिन जब मैं 2 पीरियड का फिर से निकाल रही हूँ, तो बेटा ये दोनों जो पीरियड है, आप इन दोनों का सम कर रहे हो ना। तो 248 किसका टोटल है, फर्स्ट 4 क्वार्टर्स का। 259 किसका टोटल है, नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स का। तो जब मैं इन दोनों का सम कर रही हूँ, 507 ला रही हूँ, तो उसको मैं 8 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि 507 मेरे 2 क्वार्टर्स का सम है। तो 2 क्वार्टर्स यानी कि 8, तो मैं इसलिए 507 को डिवाइड कर रही हूँ 8 के साथ।
क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हम इसलिए इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद तो हम रेशियो टू द मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज इनटू 100। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? रेशियो टू द मूविंग एवरेज। ठीक है, देन लास्ट हमारा कॉलम क्या है? YT माइनस MA मीन्स मूविंग एवरेज। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है ना, 2 - 5 है ना, तो यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है माइनस करना है मूविंग एवरेज के साथ। तो ये आप ध्यान रखोगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी आपको उसके साथ माइनस करना है। 54 आ रही है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 85 के, तो मैं 54 माइनस 85.2071 कर रही हूँ। तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी YT माइनस मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर तो पता ही है, सिंपल है, जो आपने यहाँ पर ये वैल्यूज आई है ना, ठीक है, ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज में मैंने इनकी सबकी वो वैल्यूज लिख ली। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वैल्यूज आई थी ना मूविंग एवरेज की 85.2071। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही थी बेटा? हमारी 2001 के थर्ड क्वार्टर से। देखो थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थर्ड क्वार्टर पे उसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जा रही है हमारी 2004 के सेकेंड क्वार्टर तक। फिर आपको टोटल वैल्यू आती है निकालनी, कॉलम वाइज आप इसको ऐड करोगे। एवरेज भी आता है आप लोगों को निकालना। फिर आपको निकालना है एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस कैसे निकालना है? SI इंटू के पता है ना क्या है आपका? करेक्शन फैक्टर। और करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, K इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द सीजनल इंडिसेस। ठीक है गर्ल्स, तो 400 क्योंकि क्वार्टर की बात कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं सम ऑफ द सीजनल इंडिसेस। सम देखो मैंने यहाँ पर कर लिया था, ये एवरेज है ना, एवरेज ऑफ द सीजनल इंडिसेस कितना आया? 398.865। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो ये आपके पास K की वैल्यू आ गई। इस K की वैल्यू की हेल्प से मैं क्या फाइंड आउट करूंगी? एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। ठीक है गर्ल्स, तो आपके पास यहाँ पर SI की वैल्यू ये रही, K की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, तो ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो हमें बोल रहा है इफ यू एज्यूम एडिटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज देन द ट्रेंड एलिमिनेटेड वैल्यूज शॉर्ट टर्म और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस आर ऑब्टेन्ड ऑन सब्ट्रैक्टिंग द ट्रेंड वैल्यू फ्रॉम द गिवन टाइम सीरीज वैल्यूज। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं YT को माइनस करती हूँ मूविंग एवरेज वैल्यूज के साथ, तो जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज निकाली थी ना, देखो बेटा लास्ट कॉलम है हमारा 9.375 वाला, तो मैंने उन सब की वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट किया। ठीक है, थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने वो यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं। फिर उसके बाद आप एवरेज निकालोगे, कॉलम वाइज एवरेज, सॉरी कॉलम वाइज पहले टोटल, देन फिर उसका एवरेज, और एवरेज के बाद टोटल हमारा क्या आ गया था? 0.375। एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस के लिए जैसे अभी बताया था, क्या फॉर्मूला है? SI माइनस K के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे करेक्शन फैक्टर। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ द सीजनल इंडिसेस डिवाइडेड बाय द 4। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर टोटल अपना निकाल चुके हैं, माइनस 0.375 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 0.094। तो SI में से हम इसको माइनस करेंगे K वाली वैल्यू को, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका टोटल क्या आ गया हमारा? 0.001। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये ट्राई करना है आज आपने सबने। मुझे अच्छा लगा कि बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं, मतलब आप लोग पढ़ रहे हो फाइनली। वैसे तो बच्चे पहले भी सब पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब डाउट्स पूछ रहे हो तो और अच्छा लग रहा है। तो चलिए, और एक बच्चे ने मुझे एग्जाम्पल बोला था, एग्जाम्पल 2.22। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। एक बार आज आप ये ट्राई करो, ठीक है? फिर भी अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आता है बेटा, सो यू हैव टू आस्क। ठीक है, चलिए गर्ल्स, एक दो चीजें मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका क्या कहते हैं सिलेबस है थर्ड यूनिट तक, इसमें आपके कुछ प्रैक्टिकल भी हैं, एक्सपेरिमेंट है जो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कल। ठीक है, ऑन थर्सडे।
ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल्स बताऊंगी जो आपको अपनी फाइल्स में लिखनी है, और विद द नंबर एंड ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपको रूटीन में लिखने हैं। तो आपको अपनी फाइल प्रॉपर मेंटेन रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि अब जब भी आप लोगों को कॉलेज बुलाया जाएगा तो फाइल्स आपकी चेक करवानी है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कल मैं आपकी लाइव क्लास लूंगी, आप लोग अपने डाउट्स अब एक बार देख लेना। कल मुझे आप लोगों के डाउट्स चाहिए, अगर नेटवर्क इश्यू नहीं रहा तो मैं आपको तभी समझा दूंगी, और अगर थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहा तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड करूंगी, ठीक है। तो आपका आज का वर्क है कि आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, तीनों यूनिट्स में किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी एग्जाम्पल में, कहीं पर भी कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कल पूछोगे, ठीक है। तो यहां तक आपका ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको फोर्थ यूनिट का भेजूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गर्ल्स, और अपना एक ये रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना, ठीक है ना, नोट्स बना के रखना प्रॉपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।